सत्संग के वीडियो के अतिरिक्त जिस प्रकार आप पहले भी ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते थे, उस तरह के वीडियो कृपया पुनः बनाएं। ज्ञान का महासागर है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो ज्ञानवर्धक हैं वीडियो, और जो मैं बनाता था वो पहले बनाया था। जो रोज वीडियो आ जाता था वो पुरानी सत्संगों से काट काट के उसमें अच्छे अच्छे चित्र डाल के आपको दिखाया जाता था, छोटा करके। जो हमारी रोज की बातचीत है वो हटा दी जाती थी सत्संगों से, काम काम की बातें। तो वीडियो तो अभी भी आ रहे हैं, रोज एक वीडियो प्रकाशित होता है, रोज एक वीडियो प्रकाशित होता है। आप देखिए, तो हुआ ये कि जो वो काट काट के अंश रखे थे वो अब समाप्त हो गए, इसलिए उस प्रकार के वीडियो नहीं बन रहे हैं। और जो बचे कुचे हैं, जो छोटे छोटे वीडियो, वो भी अब समाप्त होने लगे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे एक उम्मीद थी कि जो लोग ज्ञान प्रसार कर रहे हैं वो मेरी सत्संगों में से अच्छे अच्छे अंश काट के वीडियो बना के प्रकाशित करेंगे। वो किसी ने नहीं किया अभी तक। तो जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा आगे भी बनता जाएगा। तो जिनको वीडियो देखने में रुचि है, क्योंकि मैं कुछ नया कहता नहीं हूँ, जो पुराना जो सत्संग में बोल देता हूँ वही वीडियो बन जाता है काट छाट के। तो जिनकी अभी रुचि है वो देखिए, रोज़ वीडियो प्रकाशित हो रहा है बोधि वार्ता में, छोटा सा। और अंग्रेजी चैनल में थोड़ा सा लंबा 10-15 मिनट का वीडियो रोज़ प्रकाशित हो रहा है। उसमें आप भाषा बदल सकते हैं, आप भाषा हिंदी कर लें उसकी, जो कि थोड़ी सी नकली सी लगती है सुनने में, लेकिन उतना ही हो रहा है अभी तक यूट्यूब की कृपा से। तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। अंग्रेजी चैनल में रोज़ प्रकाशित हो रहा है वीडियो 10-15 मिनट का। एक आध दिन नहीं होता किसी कारण से, समय पर निर्भर है। तो देखिए, 2 वीडियो रोज़ प्रकाशित हो रहे हैं, ऊपर से सत्संग हो रहे हैं, ऊपर से 1000 से भी ऊपर वीडियो पहले से है। अगर किसी की इच्छा है वो भी देख लो कभी कभी। और हमारे ज्ञान प्रसार की जो टीम है सारी की सारी, उनका भी कर्तव्य है कि वो भी कुछ प्रकाशित करे आप लोगों के लिए या आम जनता के लिए। सब मैं अकेला कैसे करूँगा? तो मनुष्य मात्र के वश में जो नहीं है वो मैंने कर डाला, अब और क्या करूँ? क्या करना चाहते हैं प्रश्नोत्तरी का, ये बता दीजिए। और त्रिज्ञान का तो आसान है कि आप किसी से भी मिलकर, अपने संबंधी या किसी मित्र से, आस पड़ोसी से एक सत्र उसके साथ रखिए। जो 3 भाग है त्रिज्ञान के, वो रिकॉर्ड करके मुझे भेज दीजिए। आने वाले नए साधक को परीक्षा की तैयारी में मदद, हाँ वो आप कर सकते हैं। ऐसे 2-4 ग्रुप खुले हुए हैं, आप उनमें जुड़ जाइए जहाँ पे परीक्षा की तैयारी होती है। वैसे इतने कम लोग हैं कि इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए। फिर भी आपसे कोई बोलता है तो आप ज़रूर करवाइए। लेकिन हाँ, त्रिज्ञान देने वाले लोग कम हैं और लेने वाले भी कम हैं, तो उसमें आप प्रयास कर सकते हैं। किसी को भी बोल दीजिए, भले ही उसकी इतनी इच्छा ना हो, उससे कहिए खेल में ऐसा कर रहे हैं हम, या मैं बस एक अभ्यास मात्र मान के कर रही हूँ। उसको बिठा लेना है सामने। और अगर आपको कोई ऐसा मिल जाए जिसकी सच में रुचि है त्रिज्ञान में, तो और अच्छी बात है। तो हाँ, ग्रुप में जुड़ जाइए, करते रहिए, आपका प्रयास करते रहिए। फिर मैं कुछ दिनों बाद देखूंगा क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, फिर आपको औपचारिक रूप से ज्ञान प्रसार बताया जाएगा। अक्सर क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, कुछ दिनों तक लोग कुछ न कुछ करते हैं, थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं, फिर वो खुद भूल जाते हैं कि मैं ज्ञान मार्ग पे हूँ फिर कुछ नहीं करते। तो मैं कुछ दिन, कम से कम 6-7 महीने या कभी कभी 1 साल भी देखता हूँ कि वो हो क्या रहा है वहाँ पे, कितने लोगों का कल्याण हुआ, कितने लोगों को लाभ हुआ आपके प्रयास से, आपने क्या किया ज्ञान प्रसार के नाम पर, वो सब मैं देखता हूँ। कभी कभी मैं इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन जब भी सामने आ जाता है वो नाम, जब भी वो कहता है मुझे ये करना है वो करना है, तो मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि अभी तक किया क्या। क्योंकि देखिए, ये ज्ञान लेना बहुत आसान है, कार्यक्रम भी आसान है, थोड़ा सा समय लगता है कार्यक्रम में, लेकिन फिर भी, लेकिन ज्ञान प्रसार बहुत कठिन काम है। उसमें किसी से उम्मीद रखना कि वो कुछ करेगा, वो भी उम्मीद रखना भी बेकार है।
तो मैंने देखा है अपने आप होता है वो, इसलिए हम उसे कहते हैं कृपा। कृपा से होता है वो कि कोई किसी की इतनी रुचि बढ़ जाती है ज्ञान प्रसार में कि वो अपना जीवन समर्पित कर देता है। ये जीवन नहीं तो कम से कम दिन के कुछ 3-4 घंटे या हफ्ते में एक आध दिन 2 दिन समर्पित कर देता है, और फिर उसका नाम मेरी सूची में आ जाता है कि यहाँ संभावना है। इसने हार नहीं मानी, ये चलते जा रहा है। शुरू में मैं थोड़ा सा हाथ पकड़ता हूँ, जैसे मैंने अभी कहा कि हाँ ये कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, मैं देख लूँगा, हाँ आपने लिखा है मुझे भेज दो। शुरू में मैं करता हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने कहा मेरी सीमा बहुत कम है, मेरी क्षमता बहुत कम है, और अंत में सबको अपना अपना करना है। अगर आपको ज्ञान प्रसार करना है तो वो भी आपको अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति से, अपनी योग्यता से करना है। अगर वो मेरे ऊपर निर्भर होकर कोई कर रहा है कि जब तक ये नहीं कहेंगे मैं नहीं करूँगा, जब तक ये बताएंगे नहीं मैं कुछ लिखूँगा नहीं, जब तक ये किसी को भेजेंगे नहीं मैं त्रिज्ञान नहीं करवाऊँगा किसी को, तो फिर वो मेरा काम बढ़ रहा है, मतलब घट नहीं रहा, तो मेरा काम बढ़ाता है। देखिए मुझे देखिए, अब जो लोग सोचते हैं कि ये गुरु हैं तो अनुसरण कीजिए, मैं किससे पूछता हूँ ज्ञान प्रसार के लिए, मैं किससे सहायता मांगता हूँ? कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, सिर्फ कृपा है। 1000 विघ्न आते रहते उसमें, मैं चलता जाता हूँ। तो ऐसे लोग बहुत कम हैं, बहुत कम है। अगर मैं कोई ऐसा देखता हूँ तो मैं तुरंत जानता हूँ उसमें गुरु भाविता है। आज नहीं तो कल वो गुरु बनेगा, और फिर मेरा कर्तव्य है कि उसको थोड़ा 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 सहायता पहुँचाते रहूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। उसके थोड़े से व्यवहारिक कारण भी है कि मैं ज़्यादा उसमें दूसरों के ज्ञान प्रचार में मैं ज़्यादा सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि फिर ऐसा प्रतीत होगा कि ये व्यक्ति इसका उपयोग कर रहा है ज्ञान प्रसार करने के लिए। तो मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप अपना कीजिए, अपनी इच्छा से। भूल जाइए कि कोई किसके लिए कर रहे हैं, आप भूल जाइए सब, उसमें असली गुरु भाविता मिलेगी। जो मुझ पे निर्भर रहकर यह केवल मेरी आज्ञा मानता रहता है कि इन्होंने बोल दिया अब करना ही है, तो वो ठीक नहीं है। देखिए वो न बोधिसत्व वृत्ति है वहाँ, न गुरु भाविता है। या कुछ लोग उसका उपयोग करना चाहते हैं, ये बोल देंगे तो मैं गुरु बन जाऊंगा, तो ऐसे लोगों तो मैं पहले निकाल देता हूँ। सेवा है वो, ज्ञान प्रसार नहीं है वो। प्रसार होता नहीं है किसी चीज़ का, अंधकार ही अंधकार है इस जगत में। सेवा कर सकते हैं बस, और सेवा करने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है, सभी लोग जानते होंगे। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जोर नहीं देता किसी को। आपको चरण साथ में सिखा दिया गया है, आपको तरह तरह के उपकरण और सुविधाएं पूरा ज्ञानमार्ग.गुरु ला के दे दिया गया है, करो। लेकिन मैं उसको बहुत ज़्यादा मजबूर नहीं कर सकता। अगर वो धक्का दे दे कि चल रही गाड़ी, तो फिर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। आप स्वयं कर सकते हैं क्या? आप में योग्यता, क्षमता और शक्ति है क्या? गुरु भाविता, बोधिसत्व वृत्ति, दया, करुणा, प्रेम दिखता है क्या? तो कीजिए। व्यर्थ होगा नहीं तो व्यर्थ होगा, नहीं तो वो छोड़ के आप अपनी साधना कर लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। उससे जगत कल्याण हो जाएगा। आपकी प्रगति सबकी प्रगति है, बिना कुछ किए आप अपना ही कल्याण कर लें, आप अपनी ही प्रगति कर लें, सबकी हो जाएगी। सीधा किसी से आपके त्रिज्ञान वीडियो यूट्यूब पर देखने के लिए आग्रह कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। वो प्रकाशित इसलिए किया है ताकि जो भी चाहते हैं वो त्रिज्ञान सुनना, निर्णय नहीं ले पाए वो ज्ञान मार्ग मेरे लिए है या नहीं है, तो उनको इधर उधर घूमना न पड़े, उनको आवेदन न करना पड़े, उनको वो फ़ोन पर या इंटरनेट पर या आमने सामने मिलकर वो सब करना न पड़े। वो सीधे वीडियो देख ले। त्रिज्ञान का वीडियो इसीलिए प्रकाशित है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। मुझे पता नहीं बाकी लोग जो दूसरी भाषाओं में त्रिज्ञान देते हैं, पता नहीं उन्होंने कष्ट किया है या नहीं अपना प्रकाशित करने का, मैं देखता नहीं हूँ ज़्यादा। लेकिन अगर वो भी कर देंगे तो और हो सकता है कुछ लोगों का समय बच जाए। त्रिज्ञान एक अलग परियोजना है, देखिए, जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो करें जो मैं नहीं कर सकता। मैं ज्ञान नहीं कर सकता, मैं इधर उधर घूम नहीं सकता, मैं लोगों से मिल नहीं सकता ज़्यादा, मैं लोगों को ढूंढ के, क्योंकि मेरी सामाजिक स्थिति शून्य है, आप जानते होंगे, एकांतवास में हूँ मैं, तो वो सब मैं नहीं कर सकता। इसलिए जो समाज के अभी भी निकट हैं, जुड़े हुए हैं, जिनके असंख्य रिश्तेदार हैं, जिनके बहुत सारे मित्र हैं, जिनको रोज लोग मिलते हैं, वो लोग कर सकते हैं त्रिज्ञान। बाकी मैं क्या कर सकता हूँ?
मैंने बाकी जो चला रखे हैं, देखिए ये ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण है उसमें से, और जो भी मैं कर सकता हूँ करता रहता हूँ। वीडियो प्रकाशन, लेखन, जो भी दूर से हो सकता हूँ मैं कर सकता हूँ। जहाँ पर लोगों से मिलने और बात करने की बात आती है वहाँ मैं जल्दी हार मान जाता हूँ। मेरा स्वभाव ही नहीं है वो। तो इस कारण त्रिज्ञान की जो परंपरा है, आप कह सकते हैं उपाय, शुरू किया गया था। शुरू में मैंने करवाया, बहुत लोग करवाया, और फिर वो इतना नीरस है कि एक ही चीज़ आपको बार बार बोलनी पड़ती है। तो फिर मैंने दूसरे लोगों को उसमें प्रशिक्षण दिया है करने के लिए। आप भी प्रयास कीजिए। लिखित रूप में है, वीडियो रूप में है, सब कुछ है। आपको कड़ियाँ चाहिए तो मुझसे पूछिए, मैं भेज दूंगा कहाँ पे लिखित रूप में है। सब कुछ ज्ञानमार्ग.गुरु वेबसाइट पर है। तो जो सीधे नहीं बात कर सकते, जिनसे आप, जिनके पास समय भी नहीं त्रिज्ञान का, उनको सीधे वीडियो का लिंक भेज दीजिए, कोई बात नहीं। हो सकता है वो देखने के बाद उनके मन में रुचि आए कि हाँ अब मुझे, अब मेरे प्रश्न हैं तो आप मुझे त्रिज्ञान करवा के दीजिए। तो आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले ही सुना हुआ है तो आपका समय बच जाएगा थोड़ा सा। तो ये भी एक कारण था उसको प्रकाशित करने का। और यहाँ तो सब कुछ ही प्रकाशित है। देखिए ज्ञान दीक्षा का भी कार्यक्रम करीब करीब 90% पहले से ही प्रकाशित है, चाहे वो नाद विज्ञान की श्रृंखला है, कुछ है, सब कुछ ऐसा बना दिया गया किसी को कहीं भटकना ना पड़े। जो मार्ग ढूंढ रहा है, जो प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा है, जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति का है, वो वीडियो देख लेगा, त्रिज्ञान का वीडियो, और उसके सहायक भाग है, 5-6 भाग बना रखे हैं प्रश्नोत्तर, तो वो इस ओर खिंचा आ जाएगा। भले ही वो मुझे ना संपर्क करे, भले ही वो हमारे ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में ना आए कि कौन करे इतना बड़ा, भले ही वो निःशुल्क है, भले ही घर बैठे हो जाता है। कुछ लोगों में आलस है बहुत, जैसे कि मैंने अभी भी बताया, निर्देश पढ़ने का भी आलस है, निर्देश मानने का तो और कार्यक्रम करने का तो दूर की बात है। देखिए बहुत ही जो कटिबद्ध होगा, साहसी, वही मुझ तक आ पाता है। बाकी ऐसे ही, हाँ ये भी देख लिया, अच्छा अब अगला क्या है, ऐसे भ्रमित है सबके सब, चक्राए हुए से घूम रहे हैं, बस मैं ऐसा देखता हूँ। फिर भी हमें उम्मीद है कि उनके मन में जिज्ञासा का दिया जलेगा, छोटी सी चिंगारी उनके मन में जलेगी, और वो पता करते हुए आ जाएगा, कौन देता है त्रिज्ञान, मुझे भी चाहिए, कहाँ मिलेगी सुविधा, इसके आगे क्या है, मार्ग क्या है, ये अध्यात्म ही क्या है। ये लोग कहते रहते हैं कि अध्यात्म है, ये दिख नहीं रहा है, तो मज़े उठा रहे हैं बस कि कुर्सी कहाँ चली जाती है और टमाटर कहाँ चले जाता है, क्या ये अध्यात्म है? तो बहुत कम लोग आ पाएंगे, देखिए बहुत। और हमें इससे परेशानी नहीं है, हमारा काम कम हो जाता है, बाकी समय हम आराम करते हैं, ऐशो आराम में जीवन बिताना है। कोई आ गया भूले भटके तो उसको सहायता दे देना है। आप जितनों को भेज सके भेज दीजिए, वो कुछ लोग हो सकता है रुचि पैदा हो जाए। अंत में कृपा है, कितने भी वीडियो भेज दो, कृपा नहीं हुई है उस पर उसका कुछ नहीं होगा। ये अज्ञान का त्रिकोण है, आप लोग त्रिकोण की चोटी पर है। सोचिए त्रिकोण का जो ऊपर का बिंदु कितना छोटा होता है, लेकिन उसका जो आधार है वो कितना बड़ा होता है। ये अज्ञान का त्रिकोण है। इस पे मैं एक लेख लिखने वाला हूँ, पता नहीं कब मुझे समय मिलेगा, कि ये त्रिकोण आपको अपनी प्रगति नापने में, अपनी आंकने में, नापना क्या है उसको थोड़ा सा एक अनुमान देगा कि आप कहाँ पर है, आपने क्या पाया है। वैसे तो मैंने बोल दिया कुछ नहीं मिलता, लेकिन क्या हुआ है आपके साथ, क्या हुआ है, कितना बड़ा चमत्कार हुआ है, उस त्रिकोण को देखकर आपको समझ में आएगा। बहुत से लोग जानते होंगे बात, त्रिकोण की बात, मूलभूत आवश्यकताओं से शुरू होता है वो। रंजन ने पूछा है कृपा का कोई मापदंड है? मैं तो नहीं जानता, जो कृपा करता है वही जानता होगा। जहाँ से भी कृपा की बारिश हो जाती है, हमने उसका एक नाम रख दिया, क्योंकि हम तो जानते नहीं क्या है वो, उसका नाम गुरुक्षेत्र है। वही बनाते हैं सारे मानदंड, वही बनाते हैं सारे मापदंड। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जिसमें गुण है और जिसका लक्ष्य है, जिसमें साधक के गुण है और ज्ञान मार्ग जिनका लक्ष्य है, उन पर कृपा हो जाती है। उसको थोड़ा सा ही प्रयास करना पड़ता है, प्रयास तो करना पड़ेगा। कृपा उन्हीं को मिलती है जो प्रयास करते हैं, फिर भी प्रयास से कुछ नहीं मिलता, न प्रयास से कृपा मिलती है। ये बड़ा रहस्य है। अब लग रहा है कि ये गुरु जैसी बात हो रही है, है ना।
ये आध्यात्मिक बात लग रही, तो हमें तो कुछ नहीं पता। अगर हो जाए कृपा तो हम पूरी तरह से उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो जो गुरु तक पहुंच गया, बहुत बड़ी कृपा हो गई। जिसको ज्ञान हो गया, और बड़ी कृपा हो गई। अब क्या पूछना मापदंड क्या है, किसने की, क्यों की मैंने ऐसा क्या किया। ऐसा बोल नहीं सकते कि मैंने ये किया है, तुम कर लो, तुम पे भी हो जाएगी कृपा, यहाँ चले जाओ, उस गुरु के पास चले जाओ, ये मार्ग अच्छा है। हाँ, कुछ नहीं बोल सकते, ऐसा कोई नियम नहीं है, इसीलिए उसका नाम कृपा है।